रानी साहब, पानी। बैठिए। दिखाई नहीं देता बुड्ढे? मेरे कपड़े खराब कर दिए। तुम जैसे लोगों ने इवेंट का स्टैंडर्ड गिरा रखा है। माफी मांग। क्यों? हमने कहा माफी मांगी आप जानते हैं मैं कौन हूँ? न्यूज 36 का सीनियर रिपोर्टर हूँ मैं। अब 37 के होते तब भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा आप माफी मांगी। तुम कौन होते मुझसे ये कहने वाले? हम कौन है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, आप कौन है इस बात से पड़ता है। और जो कपड़ों को देखकर लोगों को इज्जत दे, हमारी नजरों में वो कोई भी नहीं है। होंगे आप किसी बड़े न्यूज चैनल के बड़े रिपोर्टर, लेकिन हमारी नजरों में वही वैल्यू है जो आपने हमें दिखाई। आपके अंदर बुनियादी तमीज तक नहीं है। बैठिए काका साहब। आप जानते हैं ये कौन है? महल के वफादार हैं कई सालों से। इन्हें इस महल में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। इस महल के दरवाजे इनके लिए हमेशा खुले। वहां देखिए रानी साहब खुद इनके सम्मान में खड़ी हैं। अब ठीक है ना काका साहब? राजगद्दी में कौन बैठेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन इस राजवंश का असली खून किसकी रगों में बह रहा है ये आज सबने देख लिया। असली राजा वही होते हैं जो अपनी पूरी प्रजा को एक निगाह से देखते हैं, एक जैसा मानते हैं। चाचा सा एक राजा कपड़ों से नहीं बनते, कुछ आदतें खून में ही होती हैं। बैठिए रानी। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। रानी साहब, राजा समीर की महानता तो अभी हमने अपनी आंखों से देख ली, पर आपने रानी साहब बनते ही अपने पति को बटलर बना दिया। वीरगढ़ की जनता खुश नहीं होगी। लोग आप पर भरोसा कैसे करेंगे रानी साहब? बोलिए रानी साहब, ऐसा बर्ताव अपने खुद के पति के लिए? अगर आप रानी बनकर अपने पति को भूल गईं, तो हम लोगों को क्या ही याद रखेंगे? हम कैसे माने कि वीरगढ़ की प्रजा आपके हाथों में सेफ रहेगी? रानी साहब, अगर आप बुरा ना माने तो इन सवालों का जवाब हम देना चाहते हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि शादीशुदा हैं? अपने हाथ उठाइए।
और कौन वो लोग हैं जो कि अपनी पत्नी की खातिरदारी करते हैं? वो लोग हाथ नीचे कर लीजिए। किस किस ने अपनी पत्नी के सर दर्द या फिर कमर दर्द पर बाम लगाई है? अगर लगाई है तो वो भी खातिरदारी करना ही। अपने हाथ नीचे कर लीजिए। किस किस ने अपनी पत्नी के बीमार होने पर उसके लिए एक कप चाय बनाई हो या खाना बनाया? अगर किया है तो वो भी खातिरदारी है। रिपोर्टर साहब, एक बार घर जाकर अपनी बीवी से बात करना। उसके काम में उसकी मदद करना या फिर खातिरदारी करने में आपका सम्मान कम होता है तो जाकर पूछिएगा कि आपकी पत्नी की नजरों में आपका क्या सम्मान है। अगर हम हमारी पत्नी की मदद कर रहे हैं तो इसमें वो बुरी और हम बेचारे कैसे हो गए? मियाँ बीवी का रिश्ता तो बराबरी का होता है। जहां सेवा दोनों को करनी चाहिए वहां हक से सेवा भी तो करा सकते हैं। थैंक यू सच बोलने के लिए। जी सर। सब यहाँ पर अपनी पत्नी की सेवा करते हैं, खातिरदारी करते हैं, तो भाई हम भी करते हैं। और हमें कोई शर्म नहीं है ये कहने में कि हम जोरू के गुलाम हैं। तेरी आंखों में लिखा है जो मैं पढ़ लूं, तेरे लिए जो कहे तो मैं भी कर लूं। ख्वाबों में वो आते जाते कितने दिन कितनी रातें पाया है तुझी को रूबरू। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग लगूं और पिया सतरंगी। आज आपका बड़ा दिन है, एक बड़ा पल है। चाय पी लीजिए रानी साहब। वाइफी, जवाब दो, तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे खड़ा है। और थैंक यू चाचा साहब, हमें हमारी पत्नी का बटलर बनाने के लिए। इसी बहाने हम उसके साथ रहेंगे, उसका ख्याल रख पाएंगे। देख क्या लियो रानी साहब, चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। शुगर है ना इसमें? हमने ये रिपोर्टर भेजा था ताकि रिमझिम की धज्जियां उड़ सके। समीर बन्ना ने आके सब संभाल लिया, लेकिन हम हारेंगे नहीं। रिमझिम को हम समीर बन्ना की जगह कभी नहीं लेने देंगे। अगर एक पत्नी अपने पति की सेवा करे तो हम उसे एक अच्छी पत्नी कहते हैं, लेकिन जब एक पति अपनी पत्नी की सेवा करता है तो हम उसे जोरू का गुलाम कहते हैं। ये तो गलत है ना? और ये सोच हमें बदलनी होगी, क्योंकि मेरी तरह और जो वीरगढ़ की औरतें हैं वो भी अपनी जिंदगी में तरक्की करना चाहती हैं। क्या आप भी मेरे पति की तरह अपने पत्नी के पीछे खड़े रहेंगे? थैंक यू। समय तुमने तो कमाल ही कर दिया। देखना,
कल रिमझिम और तुम्हारी हर न्यूज़पेपर पे फोटो होगी। आखिरकार आज आपने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ही लिया कि मेरी बेटी का दिन था समीर, तुमने उसे अपना बना लिया। एक्चुअली हमारी पत्नी का दिन था चाचा साहब। हम तो प्यार से बैठकर अपने कमरे में उसका इंटरव्यू देखना चाहते थे। आप ही ने शुरुआत की हमें सबके सामने लाकर, हमने तो बस खत्म किया। वो समीर की बात ही ऐसी है, राजा का मुकुट पहना हो या फिर बटलर की यूनिफॉर्म, छा ही जाता है। अच्छी बात है। और समीर, तुम इंटरव्यू देखना चाहते हो तो आज तुम अपने एसी वाले कमरे में बिस्तर पर पैर फैलाकर टीवी पर नहीं देखोगे। आओ, तुम्हें तुम्हारा नया कमरा दिखाते हो। आओ राजवीर, जाओ अपने कमरे में, प्रेम तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। जरूर। आओ समीर। चलिए। ये चाचा साहब क्या करने का सोच रहे हैं समीर के साथ? यहाँ बैठकर आप आराम से अपने मोबाइल पर अपनी बीवी का इंटरव्यू देखिए। बहुत खूबसूरत है, एकदम कोजी कोजी सी वाइब्स हैं यहाँ पे। अच्छी बात है। आपको आपके लायक तो लगा ना ये कमरा एक्स्ट्रा जैसा? बिल्कुल। जाले वाली मकड़ियों के साथ रूममेट बनकर रहना पड़ेगा हमें अब। क्या दिन आ गया। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? हमने दरवाजा बंद किया था ना, ऐसे ऐसे कौन आता है? नॉक करके आना चाहिए। हमारे महल में ना बटलर्स के रूम में लॉक नहीं होता, समझे? और वैसे भी मुझे मेरे पति के रूम में आने के लिए परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। अब हटो मेरे सामने से। एक सेकंड, क्यों जाना है अंदर? देखो, एक तो ना हम बहुत थक गए। तुम्हारे चाचा साहब ने पूरे दिन हमें इधर उधर इतनी जगह घुमाया ना कि अब हमें बहुत तेज नींद आ रही है। कल रात को भी ढंग से सो नहीं पाए थे तो। मैंने नहीं कहा था आपको चाचा साहब की शर्त मारने के लिए, समझे? उस टाइम आपने कहा था बड़े एटीट्यूड में कि मुझे आपकी सारी की सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन चाचा साहब का काम करते करते ना ये मत भूल जाना कि आपकी और भी जिम्मेदारी है। कल अवीक का टेस्ट है, प्लीज उसकी रिवीजन करवा दो ना। मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है, प्लीज। दिमाग होगा तो चलेगा। इसका टेस्ट से पहले बताना चाहिए ना। मैं कुछ नहीं, हटो। अब मैं ये रूम समीर के लायक बनाऊंगी। वो मेरे लिए इतना सब कुछ सह रहे हैं तो मैं भी उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। हे मेरे भगवान, समीर यहाँ पर कैसे रहेंगे? अविक, ये फोन छोड़िए और कल आपका एग्जाम है, उसकी तैयारी कीजिए, ठीक है? दिया दीदी भी तो हर बार फोन में बिजी रहती है, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। हम नहीं छोड़ने वाले अपना फोन। अविक, चलो हम बुक्स लेके आते हैं। सैम बड़ी, ये यूनिफॉर्म में तो आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। ये यूनिफॉर्म हमें भी ट्राई करनी है। थैंक यू। रिमझिम इतनी समझदार है ये तो हम पहले से जानते थे, लेकिन आज उन्होंने जो बातें बोली उन्होंने हमारा दिल जीत लिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो राजगद्दी की हकदार है। एक सेकंड, सिर्फ बोलने से क्या होता है? आइडियाज तो रिमझिम के नहीं थे ना, आइडियाज तो सारे समीर के थे। रिमझिम की पहली कॉन्फ्रेंस थी, अगर समीर नहीं आता ना तो उसकी पहली कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हो जाती। ये तो समीर ने संभाल लिया। कॉन्फ्रेंस भले ही रिमझिम की थी, लेकिन शाह समीर ही है। समीर बन्ना को कॉन्फ्रेंस की आदत है। रिमझिम की ये पहली कॉन्फ्रेंस थी और आप ये मत भूलिए कि समीर बन्ना राजा साहब के सारे फर्ज अदा कर पाए, उसका कारण ये भी है कि रिमझिम हमेशा उनके साथ खड़ी थी। तो मतलब अब तुम ये राजगद्दी का क्रेडिट भी रिमझिम को दे रही हो? राजगद्दी रिमझिम के लिए संभालना इतना इजी नहीं होगा। लोग समीर से प्यार करते हैं। अगर हम इस सिचुएशन में होते तो क्या आप हमारी मदद नहीं करते? जरूर करते। हम और तुम अलग थोड़ी ना। बिल्कुल।
वैसे ही समीर बन्ना और रिमझिम अलग थोड़ी है। जैसे कृष्णा राधा बोलो या राधा कृष्णा, एक ही बात है। समीर बन्ना और रिमझिम के बीच में कोई कंपटीशन हो ही नहीं सकता। चाचा साहब, आप मानो या ना मानो, लेकिन समीर मेरे पति हैं और वो इस महल में सिर्फ मेरी वजह से रह रहे हैं। आपकी हर एक बात सिर्फ इस वजह से मान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे पति को टॉर्चर करेंगे। वो वहाँ पर कैसे रहेंगे? हाँ, उन्हें आदत नहीं है वैसे रहने की। तो आदत डालनी पड़ेगी उन्हें बेटा। रूप, आप रानी साहब को बताइए कि जब इनके पति ने आपको नौकर बना के रखा था तो आप कैसे कमरे में रह रही थी? बताइए जरा। क्या बताएं भाई साहब, इन्हें तो खुद पता है हमें कितना एडजस्ट कर कर रहना पड़ रहा था। हमें मारू के साथ कमरा शेयर करना पड़ रहा था। आपका दिल तो सच में बहुत बड़ा है कि आपने समीर को अकेले कमरा दिया है, ढोला के साथ नहीं दिया। रिमझिम बेटा, हम समीर पर कोई जुल्म नहीं कर रहे हैं। समीर ने खुद हाँ कही है। हाँ, अगर वो ये नहीं कर सकता, कमरे में नहीं रह सकता, तो उससे कहो कि हार मान ले और महल छोड़कर चला जाए। हार? और वो भी समीर? आप मेरे पति को जानते नहीं। उनके डिक्शनरी में हार नाम का तो शब्द है ही नहीं। अच्छी बात है। तो रानी साहब, हम रात भर आपके कमरे पर नजर रखेंगे। अगर समीर आपके कमरे में आया तो वो रॉयल है चाचा साहब, और उन्हें इस बात पर पूरा गर्व है। एक अच्छे रॉयल की तरह वो अपने वादे को कभी नहीं तोड़ेंगे। और आपने सही कहा, अब तो समीर मेरे कमरे में तभी आएंगे जब आप उन्हें आने देंगे। ठीक है। सब अपनी पत्नी की खातिरदारी करते हैं, हम भी करते हैं। अगर पत्नी खुश तो हम भी खुश। हमें बात कहने में कोई शर्म नहीं है कि हम तो जीरू के गुलाम हैं। ये आपने सुना था उन्हें वो तो है? समीर मेरे कमरे में नहीं आ सकते, राजा की तरह रह नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी पत्नी काम नहीं कर सकती। अविक बन्ना, ये क्या कर रहे हैं आप? और ये आपने क्या कपड़े पहने हुए हैं? उतारिए। ये क्या कर रहे हैं आप? अविक को आप अपने जैसा बनाना चाहते हैं? उनके ये दिन कभी नहीं आएंगे। अविक ना राजगद्दी का सच्चा हकदार है, आपकी तरह छीनी हुई नहीं। और आप नीचे कितनी भी भाषणबाजी कर लीजिए, लेकिन रहेंगे तो आप बटलर ही। तो बेटर आप अपने काम पे फोकस करिए, अविक की पढ़ाई करवाइए। मारू। जी रानी साहब, मैंने हाउस कीपिंग से गद्दे मंगवाए थे, अभी तक आए क्यों नहीं? रानी साहब, हाउस कीपिंग के गद्दे नौकरों के लिए नहीं होते इस महल में, और वो आपके ससुराल वालों के लिए मखमल के गद्दे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। मारू, चलो। समीर चटाई पर कैसे सोएंगे? हमारे होते हुए तुम्हें और अभी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लड़ेंगे, डांटेंगे, हंसाएंगे, पर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे रिमझिम। समीर, आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन मैं आज आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर देना।
तुम्हें भी हमारे लिए बहुत तकलीफें उठाई हैं रिमझिम। अब हमारी बारी। अपने प्यार के लिए एक बटलर बनके इस छोटे से कमरे में रहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। कल पृथ्वी सा ने महायज्ञ रखा है जो उस रिमझिम के हाथों होना है। अब हमारा लाडला तो वीरगढ़ का राजा बनने के लायक है और ये तो साबित होकर ही रहेगा। रही बात उस रिमझिम की, तो कल इस महायज्ञ में वो चमक नहीं पाएगी।